डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ इज साइंस, पॉलिटिक्स एंड प्रिवेंशन। सो पब्लिक हेल्थ का मिशन क्या है? द मिशन इज फुलफिलमेंट ऑफ सोसाइटी इंटरेस्ट इन इंश्योरिंग द कंडीशंस in which people can be healthy. Or we can say it is a substance is organized community effort aimed at the prevention of disease and the promotion of the health. So the main focus of public health is on the prevention of disease and the promotion of health. So if we talk about the core component of public health, तो जो core हमारे foundations है public health की depends upon three factors: assessment पे, assurance पे and the policy development पे. तो सबसे पहले क्या होता है? असेस किया जाता है। असेस क्या करना है आपने कि आपके जो आसपास कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उनका प्रॉब्लम क्या है, कौन से, बाय चेकिंग द डेटा आप हेल्थ रिकॉर्ड्स देखें, उनके डेथ रिकॉर्ड देखें, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें, वहाँ पे कंडीशन देखें कि ऐसे क्या रीजंस हैं, क्या असेस करें आप कि किस वजह से जो एक डिजीज़ है टू सर्टेन एक्सटेंट आपकी कम्युनिटी के अंदर बढ़ रही है। जिस तरह लाहौर जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सिटी है, लाहौर में एक नो वी कैन से एपिडेमिक आता है हर साल। अब तो ये एंडेमिक हो गया बिकॉज ये हमारा एक जोग्राफिकल पार्ट बन गया है डेंगू का। डेंगू मीन जैसे कोई सीजनल ट्रेंड आता है, जब आपकी समर स्टार्ट हो रही होती है, जैसे समर एंड हो रही होती है, इन दोनों सीज़न के अंदर डेंगू जो है एक फीवर बहुत ज़्यादा उसकी जो है एक आउटब्रेक आती है लाहौर के अंदर। बाकी पंजाब में भी आती है बट सबसे ज़्यादा आउटब्रेक मोस्टली लाहौर के अंदर होती है। उसमें सबसे पहले असेस किया जाता है आखिर क्या वजह है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाइजीन। कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो रहा हो, हाइजीन का मसला हो जिसकी वजह से आपका जो ये कम्युनिटी है उसमें डेंगू का जो आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। सबसे पहले आप असेस कर रहे होते हैं, फिर आप करते हैं पॉलिसी डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ योर असेसमेंट आप कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं टू स्टॉप प्रिवेंट दैट हेल्थ कंडीशन एंड द प्रमोशन ऑफ द हेल्थ। मीन आप ये कह अगर हम इसे डेंगू एग्जाम्पल लेंगे तो आपने पॉलिसी डेवलपमेंट की कि आपने स्टैटिस्टिक देखा कि वो कौन से रेड एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा डेंगू की प्रेवलेंस ज़्यादा है, फिर वहाँ पे जाके आपने प्रॉपर जो है वहाँ पे स्प्रे करवाया या उनके लोगों को आपने एजुकेट किया या वहाँ पे आपने अपने कैंप्स लगाए। ये आपकी पॉलिसी है। उसके बाद आपने एश्योरेंस की, मीन कि आपने सबसे पहले असेसमेंट कर ली, फिर आपने पॉलिसी डेवलपमेंट कर ली, फिर आपने इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस कैसे? मीन आपने कहा जो हमने असेस किया, हमने जो पॉलिसी डेवलप की, उसके बाद जो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, अब हम देखें कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक भी हुई है कि नहीं हुई। आपने एश्योरेंस करनी है और आपने एवोल्यूशन करनी है कि आपकी पॉलिसी की वजह से वो जो डिजीज़ है उसकी प्रिवेंशन कितनी हुई है और हेल्थ प्रमोशन कितनी हुई है। तो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स, थ्री फाउंडेशंस ऑफ पब्लिक हेल्थ। आपकी जो है असेसमेंट है, आपकी पॉलिसी डेवलपमेंट है और आपकी इंश्योरेंस है। अच्छा, अब हम अगर डिस्कस करते हैं फर्दर पब्लिक हेल्थ वर्सेस मेडिकल केयर। पब्लिक हेल्थ और मेडिकल केयर में क्या फ़र्क है? पब्लिक हेल्थ के अंदर, इन मेडिसिन के अंदर द पेशेंट इज़ द इंडिविजुअल, इन पब्लिक हेल्थ द पेशेंट इज़ द कम्युनिटी। यानी मेडिकल के अंदर आप सिर्फ एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, पब्लिक हेल्थ के अंदर आप पूरी कम्युनिटी को देख रहे होते हैं। मेडिसिन में पेशेंट आया डेंगू के साथ, आपने उसको हॉस्पिटलाइज किया, उसकी जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट थी उसको देख के उसको घर भेज दिया। बट इन पब्लिक हेल्थ आपने देखना है कि ये डेंगू बढ़ क्यों रहा है, उसके काजेज़ क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं, हम उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, हम किस तरह से पूरी जो हमारी कम्युनिटी है उसकी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। सो मेडिसिन के अंदर आपका जो पेशेंट है इंडिविजुअल है और जो पब्लिक हेल्थ है उसमें आपका पेशेंट आपकी पूरी कम्युनिटी है। पब्लिक हेल्थ डायग्नोसिस द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी यूजिंग पब्लिक हेल्थ साइंस। यानी अपने पब्लिक हेल्थ साइंस के थ्रू, असेसमेंट के थ्रू जो पब्लिक हेल्थ है वो हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी को डायग्नोस करती है। फिर फर्दर हम देखते हैं पब्लिक हेल्थ वर्सेस मेडिकल केयर। मेडिकल केयर ट्रीटमेंट ऑफ अ कम्युनिटी इन्वॉल्व न्यू पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। जिस तरह मैंने आपको बताया, सेकंड स्टेप जो है वो आपकी पॉलिसी डेवलपमेंट है। आप न्यू पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं, इंटरवेंशंस करते हैं टू प्रिवेंट दैट कंडीशन एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो गोल ऑफ मेडिसिन इज टू क्योर एंड द गोल ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू प्रिवेंट डिजीज एंड डिसेबिलिटी। यानी जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक पेशेंट डेंगू के साथ आया, मेडिसिन वालों ने क्या किया, उसको ट्रीट किया, उसको वापस भेज दिया। बट जो पब्लिक हेल्थ का गोल है वो ब्रॉड है, उसमें उन्होंने कि आपने डिजीज़ को प्रिवेंट भी करना है और उसकी डिसेबिलिटी लिमिटेशन भी करनी है। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द पब्लिक हेल्थ साइंस एंड पॉलिटिक्स। साइंस इज हाउ वी अंडरस्टैंड थ्रेट्स टू हेल्थ, डिटरमिन व्हाट इंटरवेंशंस माइट वर्क एंड इवैल्यूएट वेदर द इंटरवेंशन वर्कड। सेम इज़ द केस विद जो कि हम पब्लिक हेल्थ में कर रहे होते हैं, असेसमेंट कर रहे होते हैं, पॉलिसी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, फिर इंश्योरेंस कर रहे होते हैं। पॉलिटिक्स इज हाउ वी एज अ सोसाइटी मेक डिसीजन अबाउट व्हाट पॉलिसीज टू इम्प्लीमेंट। पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ बोथ द पॉलिसी डेवलपमेंट एंड इंश्योरेंस फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ। यानी अगर हम साइंस और पॉलिटिक्स की डेफिनेशन को देखें तो पब्लिक हेल्थ के जो कोर फंक्शंस हैं इन दोनों की डेफिनेशंस को फुलफिल कर रहे हैं, साइंस की भी एंड पॉलिटिक्स की भी।
तो पब्लिक हेल्थ साइंस एंड पॉलिटिक्स कम्युनिटीज पे फॉर द पॉलिसी पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव थ्रू टैक्सेस। अब जो आपकी गवर्नमेंट है वो पब्लिक हेल्थ की जो मर्ज लेती है कैसे लेती है, बाय द टैक्सेस जो आप पे करते हैं गवर्नमेंट को, उन टैक्स के थ्रू वो जो है पब्लिक हेल्थ मर्ज लेती है फॉर द प्रिवेंशन एंड द डिजीज एंड द प्रमोशन ऑफ योर हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के डिसिप्लिन कौन कौन से हैं? एपिडेमियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, बायोमेडिकल साइंसेज, इन्वायरमेंटल हेल्थ साइंसेज, सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज, हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट। अगर हम बात करते हैं अबाउट द सोशल एंड द बिहेवियरल साइंसेज की, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, एंड सोशल एंड बिहेवियरल साइंस इज वन ऑफ द डोमेन और वन ऑफ द, आप कह सकते हैं, इज अ टाइप ऑफ द पब्लिक हेल्थ और वन ऑफ द उस स्टेप में आता है जो कि पब्लिक हेल्थ की डोमेन में आ रहा है। बिहेवियर इज नो लीडिंग कंसर्न ऑफ फैक्टर दैट इफेक्ट पीपल हेल्थ। A theory of health behavior is that social environment affect people's behavior. Major health threats are tobacco, poor diet, and physical inactivity and injuries. यानी अब अगर हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं, एक तो ये चीज़ है कि आप प्रिवेंशन करें। अब जो न्यू कंसेप्ट इमर्ज हो रहा है वो सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज का, यानी कि आपकी जो अपनी हैबिट्स हैं, आपका जो बिहेवियर है वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। यानी कि मेडिकल फैक्टर्स के अलावा सोशल फैक्टर्स भी हैं जो कि आपकी हेल्थ को उसी तरह इफेक्ट करते हैं जिस तरह मेडिकल फैक्टर्स हैं। तो जब आप प्रिवेंशन की बात करते हैं तो एक तरफ अगर मेडिकल फैक्टर्स को बात डिस्कस करेंगे तो आपने सोशल फैक्टर्स को भी डिस्कस करना है। आपने ये डिस्कस करना है कि लोगों के बिहेवियर को आपने कैसे चेंज करना है, किस तरह से हेल्दी बिहेवियर पे उनको लाना है ताकि हम डिजीज़ की प्रिवेंशन कर सकें और हेल्थ को प्रमोट कर सकें। अब दिस जनरल थिंग। अब इफ़ यू टॉक अबाउट हाउ पब्लिक हेल्थ की अप्रोच क्या, यानी कि पब्लिक हेल्थ किस तरह से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करती है। सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया था, असेसमेंट, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने रिस्क फैक्टर देखने हैं कि जो कि उस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड हैं, फिर आपने डेवलप एंड टेस्ट कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशंस टू कंट्रोल और प्रिवेंट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, पॉलिसी डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, एश्योरेंस, यानी आपने इम्प्लीमेंट कर दिया और हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन को आपने चेक किया, मॉनिटर इंटरवेंशन टू असेस द इफेक्टिवनेस अगेंस्ट इट्स कम अंडर द कोर फंक्शंस ऑफ एश्योरेंस। अच्छा, पब्लिक हेल्थ एक तो आपकी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और प्रमोशन ऑफ हेल्थ में भी आ रहा है, लेकिन पब्लिक हेल्थ का डिजास्टर में भी बहुत ज़्यादा रोल है। मीन अगर आप कहते हैं मैन मेड डिजास्टर है और नेचुरल डिजास्टर है। मैन मेड डिजास्टर कोई टेररिज्म हुआ, कोई बायो टेररिज्म हुआ, नेचुरल डिजास्टर कोई फ्लड आया, कोई अर्थक्वेक आया, उस सूरत में भी पब्लिक हेल्थ का रोल है। यानी पब्लिक हेल्थ ने डिजास्टर्स में भी रिस्पॉन्स करना है और लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है जो आपके सर्वाइवर्स हैं या जो रेस्क्यूअर्स होते हैं। तो एक और जो टर्म बायो टेररिज्म की आई है, बायो टेररिज्म के अंदर भी पब्लिक हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। तो बायो टेररिज्म इज रिकॉग्नाइज प्राइमरली थ्रू क्लासिक पब्लिक हेल्थ मेजर्स सिमिलर टू दोज यूज्ड फॉर नेचुरल एपिडेमिक्स। The threat of bioterrorism did more to teach the public about public health than any other educational program. मीन जिस तरह से कोविड-19 पेंडेमिक आया था 2019 में, उसके बारे में काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी कि ये मैन मेड वायरस है। यानी मैन मेड वायरस इस तरह से है कि इसको लेबॉर्ट्री के अंदर बना के बाद में छोड़ा गया। तो देयर आर मैनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अबाउट दिस कि ये बायोटेररिज्म है कि नेचुरल है। तो पब्लिक हेल्थ का इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल होता है टू एवेल्युएट के देखने के लिए कि जो भी एपिडेमिक या पेंडेमिक आ रहा है अदर इस नेचुरल है कि मैन मेड है। इन केस अगर कोई अर्थक्वेक है, कोई इंजरी हुई है, कोई डिज़ास्टर हुआ है, कोई फ्लड आया, तो इन डेट केस भी पब्लिक हेल्थ ने अपने सारे जो पैरामीटर्स हम अप्लाई करने हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ एंड फॉर द disability limitation and rehabilitation of the population. Thank you very much, students.